जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं योगिनी एकादशी हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र और फलदायी एकादशियों में से एक है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा, व्रत और भक्ति की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, रोग दूर होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, योगिनी एकादशी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत मनुष्य को केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी प्रदान करता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से जीवन के पापों का नाश होता है, रोग और कष्ट दूर होने की मान्यता है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मृत्यु के बाद उत्तम लोक तथा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का पुण्य अनेक तीर्थों में स्नान और बड़े बड़े यज्ञों के समान माना जाता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं इस व्रत के पीछे मुख्य उद्देश्य भगवान श्री विष्णु की आराधना करना, अपने पापों का प्रायश्चित करना तथा धर्म, संयम और भक्ति का पालन करना है। यह दिन हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करके सच्चे मन से भगवान की शरण में जाए तो उसे क्षमा और नया जीवन मिल सकता है। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी की पूजा करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के पूजा स्थान को साफ करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम या भागवत गीता का पाठ करें, योगिनी एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें, रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें, अगले दिन द्वादशी तिथि में पूजा के बाद व्रत का पारण करें। भक्तों, कहा जाता है प्राचीन समय में कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाता था। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि समय पर फूल नहीं पहुंचा सका। इससे भगवान शिव की पूजा में विलंब हुआ। क्रोधित होकर कुबेर ने उसे शाप दिया कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटके। बहुत समय तक
कष्ट झेलने के बाद हेममाली की भेंट महान ऋषि मार्कंडेय से हुई। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेममाली ने श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसे साप से मुक्ति मिली और वह पुनः सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगा। भक्तों, सच्चे मन से किया गया व्रत, पश्चाताप और भगवान की भक्ति मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। भक्तों, इस दिन हमें अन्नदान, जल से भरा कलश, वस्त्र, छाता, फल, गोसेवा, तुलसी का पौधा, दक्षिणा सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। और इस दिन किसी का अपमान ना करें, झूठ और छल से बचें, तामसिक भोजन ना करें, क्रोध और हिंसा से दूर रहें, नशे का सेवन ना करें। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन में भूल हो जाने पर निराश होने के बजाय पश्चाताप, भक्ति और सत्कर्मों के माध्यम से स्वयं को सुधारना चाहिए। भगवान विष्णु सच्चे भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने, पापों से मुक्ति पाने और जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का महान पर्व है। श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ किया गया यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए प्रत्येक श्रद्धालु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पावन एकादशी का व्रत, पूजा और दान अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु।